दोस्तों आए दिन प्रकृति जो है वो अपना विकराल रूप दिखाती जा रही है। अभी रिसेंटली ही जो इंसिडेंट हुआ इसके बारे में आपको बता रहे हैं। शुक्रवार को रात को 6.4 तीव्रता के भूकंप के झटके ने नेपाल की जमीन और आसमान दोनों को हिला डाला। अभी वो खत्म नहीं हुआ था कि बीते 24 घंटे के दौरान दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। अगर यहाँ पे समाचार एजेंसी ANI की माने तो काठमांडू में 3.6 तीव्रता का भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि नेपाल के काठमांडू के 169 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में 3.6 तीव्रता का भूकंप आया। हालांकि इस भूकंप के कारण जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। उल्लेखनीय है कि नेपाल में शुक्रवार रात को 6.4 तीव्रता का भूकंप आया था। इस भूकंप ने अब तक 157 लोगों की जान ले ली है, जबकि 160 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अगर भूकंप की तीव्रता का अंदाजा लगाना हो कि सैकड़ों मकान जो है यहाँ पर जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, ये अंदाजा आपको दे सकते हैं। ये नेपाल में 2015 के बाद से सबसे विनाशकारी भूकंप जो है वो साबित हुआ। नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप मापन केंद्र के अधिकारियों के अनुसार रात को 11:47 पर यह भूकंप आया, जिसका केंद्र जाजरकोट में जमीन के नीचे 10 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप का असर भारत और चाइना में भी महसूस किया गया। दोस्तों ये भूकंप कितना विकराल था इसके बारे में दिखाते हैं आपको। नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप मापन केंद्र के अधिकारियों ने जब ये यहाँ पर मेजर किया तो भारत में करीब 40 सेकंड तक झटके महसूस किए गए। वहीं नेपाल की राजधानी काठमांडू और आसपास के इलाकों में भूकंप का तेज झटका महसूस हुआ। जाजरकोट काठमांडू से लगभग 500 किलोमीटर पश्चिम में है। भूकंप का झटका महसूस होते ही काठमांडू में लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और इस दौरान लोग जो है वो डरे सहमे दिखे। दोस्तों नेपाल के प्रधानमंत्री ने ये जो जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया और दोस्तों वही प्रधानमंत्री जो है उन्होंने देश के भूकंप प्रभावित इलाकों का दौरा करने का फैसला लिया। मीडिया अभी जो खबरें बता रही है उसके मुताबिक भूकंप प्रभावित इलाकों में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री जो है वो दौरे पर रवाना हुए। प्रधानमंत्री प्रचंड भूकंप प्रभावित लोगों से मिलने जाजरकोट पहुंचे। अधिकारियों को नेपालगंज हवाई अड्डे के हेलीपैड और सैन्य बैरक के पास एम्बुलेंस तैनात करने के लिए कहा गया। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेपाल में भूकंप के कारण हुई जानमाल जो है इस पर भी इन्होंने दुख व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करके कहा कि भारत नेपाल के लोगों के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है और हर पॉसिबल सहायता देने के लिए तैयार है। दोस्तों यहाँ की अगर प्रेजेंट कंडीशन की बात बताएं तो नेपाल के एक अधिकारी ने बताया कि जो अस्पताल है, मेरी अस्पताल, कोहलपुर मेडिकल अस्पताल, नेपालगंज के सेना अस्पताल और पुलिस अस्पताल को भूकंप से प्रभावित लोगों के लिए समर्पित कर दिया गया। इसके अलावा हेली ऑपरेटरों को तैनात रहने को कहा और साथ ही साथ घायलों को प्रभावित क्षेत्रों से ले जाने की सुविधा जो है ये फैसिलिटीज यहाँ पे रेडी कर दी गई है। नेपालगंज हवाई अड्डे और सैन्य बैरक हेलीपैड पर एक एम्बुलेंस तैनात करने के निर्देश भी दिए गए हैं। दोस्तों 2015 की आपको बात बताते हैं। हिमालयी देश नेपाल जो है इसमें भूकंप आना बहुत ही आम बात हो चुकी है। 2015 की अगर बात बताएं तो 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, जिसमें 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और हजारों लोग और उनके घर जो है ध्वस्त हो गए थे इस भूकंप में। दोस्तों ये भूकंप नेपाल में जो है हम काफी समय से सुनते आ रहे हैं और अभी के समय में भी पश्चिमी नेपाल में भूकंप की वजह से जो भी अफेक्टेड लोग हैं इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नेपाली गृह मंत्री के अधिकारियों ने बताया कि जाजरकोट और रुकुम पश्चिम में अब तक 157 लोगों की जो है मौत की पुष्टि हुई और करीब 200 लोग और घायल हुए थे। उन्होंने कहा कि भूकंप से जाजरकोट जिले में 1800 घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि रुकुम पश्चिम में 2500 घर तबाह हुए हैं। अधिकारियों ने यह भी बताया कि भूकंप प्रभावित इलाकों में बेघर हुए लोगों को टेंट, कंबल और खाने पीने के सामान की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमने सफलतापूर्वक वो बचाव कार्य किया और अब तुरंत टेंट, कंबल और खाने की सामग्री की जरूरत है। जाजरकोट जिले के बरेकोट ग्रामीण नगर पालिका के अध्यक्ष ने कहा कि उनके क्षेत्र में भूकंप से 80 घर क्षतिग्रस्त हो गए और उनको भी वहां पर सपोर्ट प्रोवाइड करने की फैसिलिटी जो है वो दी जा रही है। दोस्तों आपके क्या विचार हैं नेपाल में हुए अभी हाल ही के ये अर्थक्वेक के बारे में और किस तरीके से आप सहायता करने चाहेंगे इन लोगों को? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सब लोगों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी पता चले किस तरीके के इंसिडेंट हो रहे हैं, वो भी अपने तरीके के सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर सके। और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए
हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।